राधे राधे सभी को। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आते हैं और हम बनाते हैं बाजरे की बनाते हैं हम बाजरे की टिक्की। बस अभी ये लिया हमने बाजरा। ये बाजरा होता है ऐसा, और ये होता है बाजरे का आटा। तो हमने ले लिया है बाजरे का आटा 2 कटोरी। और हमने आटा गूंदने के लिए, क्योंकि टिक्की हमें मीठी बनानी है, तो उसके लिए हमने लिया है ये गुड़। और गुड़ को हम पानी में डाल के गला लेते हैं अच्छे से। छोटे छोटे टुकड़ों में हम गुड़ तोड़ के पानी में गला देंगे, गुनगुने पानी में। तब तक हमारा गुड़ घुलेगा पानी में, तब तक हम रोटियां बनाने के लिए ये पन्नी तैयार करते हैं। क्योंकि बाजरे की रोटी हमको मोटी मोटी बनानी है और बड़ी बनानी है, तो हाथ से ना बाजरे की रोटी टूट जाती है। तो इसीलिए हम ना ये पन्नी तैयार करते हैं, ताकि पन्नी के सहारे से हम लोग इसमें रख कर के बाजरा की रोटी बनाएंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी। और अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन से हम लोग उसको काटेंगे। तो उसके लिए मैं ये पन्नी काट लेती हूँ। पन्नी का ये जो पीछे से नीचे वाला सिलाई वाला टुकड़ा होता है ना, वो हम काट लेते हैं। और हमारी पन्नी हो गई बिल्कुल एकदम तैयार खटके। और हमने ये आटे में थोड़ा घी डाल के और तेल डाल के हमने बाजरे का आटा लगा के तैयार कर लिया था। और उसी की हम मोटी मोटी लोई बना लेते हैं। और इसको पन्नी पे सूखा आटा डाल के, थोड़ा सा ऊपर से आटा डालेंगे सूखा, ताकि चिपके नहीं पन्नी में। और हम बेलन के सहारे से धीरे 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 गोल गोल किनारी से, बेलन ना किनारी से चलाना चाहिए ताकि ये किनारियाँ फटे नहीं, इस तरीके से। तो हम इसको ना गोल गोल घुमाते घुमाते थोड़ी इस रोटी को बड़ी करेंगे। इस प्रकार से हल्के हाथ से बेलन घुमाना है। और किनारियों से बेलन जो एंडिंग की किनारी होती है ना, इस वहाँ से हमें बेलन को घुमाना है, ताकि हमारी किनारियाँ फटे नहीं। बाजरे का आटा मोटा होता है ना, इसलिए किनारियाँ फट जाती हैं। तो हमारी ये रोटी तैयार हो गई है। अब हम इस डिज़ाइन से बनाएंगे टिक्कियाँ। तो ये मेरी अंडे के आकार की कटोरी है छोटी सी, तो मैं इसको अंडे का आकार दूंगी। और मैं इसी प्रकार से जितनी भी टिक्कियाँ मेरी बन पाएंगी, मैं उतनी टिक्कियाँ बनाऊंगी इस पे। लगभग मेरी 4 टिक्कियाँ बन जाएंगी इस रोटी पे। तो मैं इस पर अपनी 4 टिक्कियाँ बना लेती हूँ। इसी प्रकार से मेरी ये 4 टिक्कियाँ बन गई। और मैं इनको किसी सहारे से निकालूंगी, ताकि ये टूटे नहीं। सभी जानते हैं कि बाजरे का आटा मोटा होता है ना, तो इसकी रोटियां भी टूटती हैं और ये भी टूटेगा। तो मेरे पास ये छोटा सा पलटा है, मैं इसके हिसाब से इसको निकाल लेती हूँ। और निकाल के सारा चारों को मैं रखूँगी। फिर से मैं इसी आटे की, जो इस साइड का जो आटा है ना, उससे फिर से एक दूसरी डिजाइन बना के तैयार करूँगी। तो ये हमारे बहुत सुंदर अंडे के आकार की ये टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं 4। और हमारा तेल भी हो गया है गरम। तेल ना पीतल की कढ़ाई में इस तरीके से हो जाता है। तेल मेरा घर का पिला हुआ है, गांव से लेके आई हूँ मैं अभी। तो ये ऐसा ग्रीन ऑयल हो गया है मेरा कढ़ाई में। और धीरे धीरे इसको ना स्लो गैस पे हम लोग सेकते हैं। और थोड़ा देर तक सेकेंगे स्लो गैस पर, ताकि अच्छे से सिक जाएं। और मेरी ये सारी सिक के तैयार हो गई है टिक्कियाँ। और मैं इन्हें बड़े आराम से तेल निकाल लेती हूँ। फिर इसी प्रकार से हमने दूसरी लोई ली है, और वही मोटी सी लोई ली है। और पहले नीचे सूखा आटा डाला, ऊपर से थोड़ा सूखा आटा डाला, फिर पन्नी लगा के उसी प्रकार से थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। वो आटा चिपक, मीठा है ना आटा, इसलिए वो हथेली में चिपक रहा है। तो ऐसे हल्के हाथ से बेलन के सहारे से इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। और ये हमारी एकदम रोटी बड़ी हो गई है। और इसको मोटा भी रखना है, पतला तो बहुत टाइट हो जाएगी। और अब मैं इसको ना लंबे बिस्किट की तरीके से बनाऊंगी। तो इसके लिए ना चौकोर किनारियाँ, गोल किनारी आगे से निकाल दूंगी। और मैं इसको ना 2 अंगुल के हिसाब से, 2 अंगुल चौड़ा और 2 अंगुल ही इतना बड़ा लंबा, तो मैं बिस्किट के आकार का इसको काट लेती हूँ।
पहले हमने गोल अंडे के आकार की कटोरी की डिज़ाइन बनाई थी। अब हम इसको बिस्किट के आकार की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चाकू के सहारे से और हाथ के हल्के हल्के सहारे से हम इसको काट लेते हैं। तो ये हमने काट लिया। इसमें ना डिजाइन भी हो जाएगा, और चाकू की किनारे से ना हम इसको इसलिए छेद किया है कि ये फूल जाती है ना, तो फिर कड़क नहीं होती। तो इसीलिए डिजाइन भी हो गया, और ये आराम से कड़क भी हो जाएगी, करारी हो जाएगी, सिक जाएगी, अच्छे से फूलेगी नहीं। तो हमने ये एक एक करके सारी जो बिस्किट के आकार की ये बनाई हैं बाजरे की टिक्कियाँ, वो हमने डाल दी हैं। और ये भी स्लो गैस पे एकदम धीरे धीरे से हमें सेकनी है। ये ख़राब नहीं होती, काफ़ी टाइम तक इसको रख सकते हैं। सेक के ना डब्बे में बंद करके रख दो चाय के साथ। जब हल्की फुल्की जो भूख लगती है तो निकाल के खा सकते हैं। इसमें तिल पड़े, तिल भी गर्म होता है और बाजरे का आटा भी गर्म होता है, तो ये सर्दियों में खाने से बहुत अच्छा होता है। तिल में कैल्शियम होता है और विटामिन के होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। तो हमें सर्दियों में ना तिल खाने चाहिए, बाजरे का आटा भी खाना चाहिए। कुछ लोग बाजरे की रोटी नहीं खाते, तो वो इस प्रकार से ये बिस्किट बना के खा सकते हैं। तो ये गुड़ नुकसान भी नहीं करता, चीनी नुकसान करती है, इसलिए मैंने गुड़ डाला है। तो ये भी हमारे सिक्के एकदम बढ़िया करारे एकदम तैयार हो चुके हैं। तो ये अब हम बनाएंगे, एक चौकोर हो गया। अब फिर से हमने एक लोई ली है और इसको हम हाथ के सहारे से रोटी की तरह बनाएंगे। बड़े आराम से धीरे 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 हम इसको रोटी की तरह बड़ा करते हैं। तो हमने ये ऐसे कर लिया है। चूँकि वो पहले ही बता चुकी थी ना कि बाजरे का आटा ना टूट जाती है रोटी उसकी। तो ये बीच में से थोड़ी हल्की हो गई है। फिर हम इस पर थोड़ा सा पन्नी में रख करके और फिर हल्के हाथ से बेलन से इसको बड़ा करते हैं, ताकि चारों तरफ हाथ से ना कहीं मोटी हो जाती है, कहीं पतली हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको पन्नी में रख के फिर इसको बराबर करके वो दिया है। अभी हम इसको ये ढक्कन लिया है मैंने एक, तो गोल गोल और छोटी छोटी। अब ये हम ये गोल वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो बस अब मैंने ये गोल वाला डिज़ाइन बनाया है। तो ये भी बड़े अच्छे से बहुत सुंदर छोटी 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 कट चुके हैं। अब इसको भी मैं ना पलटे के हिसाब से निकालूंगी, पलटे के सहारे से। तो वो छोटा सा पलटा है ना, ये बहुत काम का है। मैं इसी से डोसा बहुत अच्छे से निकलता है, डोसा पलट जाता है इससे। तो अभी मैंने इस पलटे के सहारे से ना सारी जो गोल गोल टिक्कियाँ निकाली थी वो निकाल ली हैं। तो अभी हम उसी प्रकार से इनको भी स्लो गैस पे धीरे 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 करके सीखेंगे। हाँ, तो ये ना सर्दियों में खानी चाहिए। जो लोग ना बाजरे की रोटी नहीं खाते, वो इस प्रकार से टिक्कियाँ बना के खा सकते हैं। और ये हमारे ऊपर, हम इसको ना कैसी भी डिज़ाइन दे सकते हैं। हमारे घर में ये बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम अपना उस पर थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है हमें कैसा डिज़ाइन देना है। तो आप फोक होता है स्टील का, वो मैगी खाने वाला, हम उससे भी डिज़ाइन दे सकते हैं। और ये देखो कितनी सुंदर छोटी 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 प्यारी प्यारी सी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और हमने फिर से एक रोटी ली और फिर से हमने उसको आगे बढ़ाया। अब हम एक दूसरी, अब हम इसको हाफ चांद की डिज़ाइन बनाएंगे, आधा चांद की हाफ चांद वाली डिज़ाइन बनाएंगे उसी ढक्कन से, जिससे हमने अभी गोल गोल टिक्कियाँ निकाली थी। मैं तो बहुत छोटा वाला बोतल का ढक्कन लेने वाली थी, काजू डिज़ाइन निकालने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग रहा था। इसीलिए मैंने ना फिर ये ढक्कन लिया बड़ा वाला, और इससे ही ना हाफ चांद की डिज़ाइन देनी है मुझे इससे। नहीं तो मैंने सोचा कि जो पानी की बोतल वाली जो ढक्कन होती है ना, उससे ना काजू वाली डिज़ाइन निकालने वाली थी, लेकिन वो छोटा होता है ना, तो उससे बहुत टाइम लगता है। अब इससे ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे साइड से भी निकाल लेते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा जो आटा है ना आसपास का, वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हमने ये आधी आधी ये निकाल लिए हैं। ये देखो बिल्कुल हाफ चांद की तरह आधी आधी निकाल के तैयार कर लिए हम ना। इनको भी उसी प्रकार से हम स्लो गैस पे धीरे 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 तल लेते हैं। और बहुत धीरे धीरे तो तल ली है ना, ताकि ये रोटी मोटी होती है और गुड़ से बनी हुई होती है, तो ये ना थोड़ा टाइम लेती है सिकने में। तो धीरे धीरे स्लो आग पे ना हमें बहुत आराम से, टूटना भी नहीं चाहिए
क्योंकि अभी सभी जानते हैं कि हाँ आटा, जो बाजरे का आटा होता है ना, रोटी भी टूटती है उसकी, जो भी हम कुछ बनाएंगे वो टूटेगा ही। और ये तो हमने मोटा मोटा बनाया है, तो इस डर कि टूट ना जाए इसकी वजह से। और ये सिक्के हमारा हो गया तैयार बिल्कुल, ये हाफ चांद वाला डिज़ाइन बन गया। तो इसी प्रकार से मैंने 3-4 डिज़ाइन निकाले हैं। आप भी इसी प्रकार से कई डिज़ाइन निकाल सकते हैं। वो सब अपना थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, अपने घर में हर चीज़ ऐसी है कि हम सबके सहारे से अपना एक नई नई डिज़ाइन सोच सकते हैं। और ये भी मैंने ना एक अलग से छोटी छोटी टिक्कियाँ करके तौल अलग से डिज़ाइन बनाया मैंने इन पे भी। पेड़ की पत्तियों वाला डिज़ाइन बनाया मैंने इस पे, जैसे गुड़हल का पत्ता होता है ना, उसी प्रकार से मैंने इस पर डिज़ाइन बनाया, वो अलग से बनाया। तो हम इसको भी आराम से धीरे धीरे स्लो गैस पर सेक लेते हैं। सेक के ना आप इसको ना 10-15 दिन, ये ख़राब नहीं होती, आप रख कितने टाइम, लंबे टाइम तक इसको रख सकते हो सेक के। अपना जब हल्की फुल्की भूख लगती है ना, निकालो और खा लो, चाय के साथ भी खा सकते हैं हम। ये एकदम लाल हो गई है सिक्के, बहुत सुंदर सी लगी है और खाने में भी बहुत अच्छी है। इसके आटे में थोड़ा घी डालना पड़ता है, घी डालो, तिल डालो। ये देखो मैंने ना गुड़हल के पत्ते जो होते हैं ना, उसका डिज़ाइन डाला है इस वाली टिक्की पे, इस प्रकार से, तो दिखने में भी सुंदर लग रही है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं इनके ऊपर। तो आप जो लोग बाजरे की रोटी नहीं खाते, वो एक बार ये बना के तैयार करें। बाहर के बिस्किट से तो अच्छा है, हमें पता है कि इसमें क्या पड़ा है, घी पड़ा है, बाजरे का आटा पड़ा है। और बाजरे का आटा सर्दियों में खाना चाहिए, क्योंकि बाजरे के मोटा अनाज भी खाना चाहिए। बाजरे के आटे में भी कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है, आयरन होता है। तो हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए सर्दियों में। और ये बन के हमारा बिल्कुल एकदम सब तैयार हो गया है। ये पत्ते वाली, गोल और अंडे वाली डिज़ाइन हो गई है। और ये हो गया है मेरा, हमारे बिस्किट, गोल टिक्की, हाफ चांद का डिज़ाइन बन गया है। तो आप भी ये ट्राई कीजिए। और मेरी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखो सभी लोग तिल डाल के, घी डाल के, बाजरे के आटे की ये टिक्कियाँ बना के खाइए, इस्तेमाल कीजिए सर्दियों में। और मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए।